मरकजी जेर इंतजाम जम्मू व कश्मीर के सरहदी जिला पुंछ के मजदूरों ने डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी से मुतालबा किया है कि वो उन्हें बस स्टैंड के करीब एक शेड तामीर करके दे ताकि वो इस कड़कती धूप में मजदूरी मिलने तक वहां इंतजार कर सकें। आइए देखिए जीवन में हमारी खास रिपोर्ट। सर मेरा नाम मंजूर हुसैन है। मैं गांव क्लीनिंग का रहने वाला हूँ, बॉर्डर एरिया का। तो वहाँ से मैं शिफ्ट पुंछ में हुआ हूँ। मेरा गुजारा मजदूरी पे है। मेरी उम्र 57 साल है। तो मैं सुबह यहाँ रेहड़ी का काम करता हूँ। मुझे 150-200 रुपये बनता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा उसी पे गुजारा होता है। और रहने के लिए हमारे लिए खास कोई बंदोबस्त नहीं है। मजदूरों के लिए कोई शेड नहीं है, कुछ नहीं है, बैठने की सेफ जगह नहीं है। सुबह से मजदूर सब बैठे हुए हैं, परेशान है, काम नहीं मिल रहा है। और छोटे छोटे बच्चे इनके हैं। महंगाई बहुत उरूज पे है। हर चीज़ महंगी है। हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल है। हमारे डीसी साहब से, तमाम एडमिशन साहब से गुजारिश है कि मजदूरों के बारे में तवज्जो दी जाए, इनके बारे में सोचा जाए कि इनके लिए कोई ना कोई सहूलियत होनी चाहिए। यहाँ का गैस बहुत महंगा है, वो सब्सिडी पे मिलना चाहिए। राशन है, इस वक्त राशन सब्सिडी पे मिलना चाहिए। बाकी IY है, BPL कार्ड है, उसमें राशन के लिए सहूलियत होनी चाहिए। अगर राशन पीछे से आता भी है तो हमें मिल नहीं सकता है, ऐसा नहीं कि आया नहीं है कोटा। तो डीलर साहब जो है, कहीं यहाँ बन चीज़ें का डीलर एक है, उसका नाम शबीर है, वो तमाम राशन जो है ब्लैक कर देता है, किसी गरीब का ख्याल नहीं रखता है। और जो भी मेरे आदमी जाता है तोड़ों के तोड़े निकालता है वहाँ से, कहता है एसपी साहब शबीर साहब वहाँ से 4-5 तोड़े निकाल के देते। और मैं 1 घंटा वहाँ खड़ा रहा हूँ और मुझे 10 किलो कनक नहीं दी है उसने। मैं बहुत परेशान हूँ। और काफी खाते पे लिखता है, राशन कार्ड पे लिखता है मेरा बैलेंस 6 महीने का है। क्या बैलेंस है? उसके बाद हमें डील चेंज किया है। हमारे डील महमूद साहब हैं और 6 महीने से उसमें राशन ले रहा है। मेरा फिंगर भी लगता है, वो कभी बहाना करता है, फिंगर नहीं लगते हैं, कभी कुछ करता है, पूरा राशन ब्लैक कर गया है। और आज लोगों को कहता है मेरे पैसे आपके तरफ बैलेंस से बकाया हैं, हम कैसे पैसे दें उनके। मेरी तमाम हजरात से गुजारिश है, डीसी साहब से, एडमिशन साहब से, और जुल्म का बदला जुल्म होता है और इसके लिए कुछ ना कुछ रुकावट होनी चाहिए। इन लोगों को लगाम चलनी चाहिए ताकि ये इसी पॉइंट पे आए। और हमें बहुत दिक्कत आ रही है जनाब। यहाँ पे कोई शेड हमारे लिए होना चाहिए। इलेक्शन के दौरान भी जनाब, इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, नई हुकूमत बन रही है, हमें शेड चाहिए। और हमें मजदूरी नहीं मिल रही। पूरी दिन को जनाब धूप में बैठ बैठ के जनाब हम पागल हो जाते हैं, ठीक है ना। तमाम मजदूर कभी किसी के छत के नीचे बैठते हैं, कभी किसी की झाड़ी के नीचे बैठे, कभी किसी की दुकान के नीचे बैठते हैं। और इतनी बेरोजगारी है कि हमें बच्चे पालने बहुत मुश्किल हो गई है। गैस 1200 रुपया हो गया है, कमरों का किराया, बच्चे पढ़ा रहे हैं। इतनी महंगाई है कि हम जाए तो जाएँ कहाँ पे। हमारा कोई गवर्नमेंट से जनाब अपील की जाती है कि हमारे लिए कोई शेड के इंतजाम करे। यहाँ पे बस स्टैंड पे जनाब ये जगह है हमारे पास, यहाँ पे बैठते हैं लेबर, यहाँ बैठी हुई है। डीसी साहब ने ये जगह दी है जनाब लेबर के लिए, ठीक है ना। हमें यहाँ बैठने के लिए शेड होना चाहिए। मजदूर के लिए जनाब कोई ना कोई जनाब कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए जनाब। किसी तरह भी, कभी किसी की दुकान के पीछे बैठे, कभी किसी की रेहड़ी के नीचे बैठे, कभी कुछ कोई उधर से उठा देता है, कोई उधर से धक्के मारता है, ठीक है ना। हमारे लिए तो आज तक कोई भी हुकूमत है, किसी ने भी मजदूर के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, ठीक है ना। सर क्या करे, किसी 200-300 बस ये 100-200 ये लोगों के बस किसी का कुछ ना सामान थोड़ा बहुत उठा के किसी तरह वक्त मतलब ये गुजारा कर रहे हैं। इस गर्मी में काम है ही नहीं, बच्चे पढ़ा रहे हैं। इस वक्त हमारे बच्चे जनाब 10th क्लास में पढ़ रहे हैं जनाब। खर्चे कितने हैं, हमें जनाब इतनी परेशानी आ रही है कि हद से ज्यादा। मजदूर के बारे में कोई भी नहीं देखता, ना कोई सुनता, ना कोई सुनने वाला है। मेरा नाम मोहम्मद अजीम है। मैं मजदूरी करता हूँ, रेल लगाता हूँ। सबसे हमारी अपील है, डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ, यहाँ गरीब लोग आते हैं गांव से काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए आते हैं मजदूर भाई, लेकिन इनके लिए कोई शेड कहीं कोई ऐसा ठिकाना नहीं बना हुआ। हम नहीं कहते कि वहाँ पक्का लगे, शेड कहीं कम से कम। हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं, जनाब बड़े अच्छे अफसर हैं, बहुत ज़्यादा ये करते हैं कि डीसी साहब को देखना चाहिए। वहाँ पे गरीब तबका है, वहाँ उनका बाल बच्चा पलता है। इतनी गर्मी पड़ रही है, 37-38 की गर्मी पड़ रही है पुंछ में, लेकिन लिहाजा मैं डीसी साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि इनके लिए शेड होना चाहिए। लेकिन महंगाई का इतना है बंदा कोई भी बंदा जो मास्टर है, कोई टीचर है, कोई भी महकमे वाला है, लेकिन इतना रसोई नहीं चला सकता आज की इस टाइम के वक्त में। इतनी महंगाई है। हम ये गुजारिश करते हैं जनाब से कि कम से कम इनके लिए शेड होना चाहिए।
लेकिन ये लोग बेचारे आते हैं काम करने के लिए, रात को बच्चों के लिए, बीवी के लिए, खाना के लिए, लेकिन इतनी महंगाई है जनाब डी साहब से कि शेड इनके लिए, मजदूरों के लिए लगाना चाहिए। हम ये बात करना चाहते हैं, लेकिन महंगाई तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मजदूर आदमी, हम भी मजदूर आदमी हैं, लेकिन दिन को काम नहीं मिलता, ये बेचारे फिर भी घर में चले जाते हैं। लेकिन कम से कम हम ये गुजारिश करते हैं डी साहब से कि कम से कम यहाँ शेड होना चाहिए। को आता है जाता है, लेबर वाले को पूछता है, लेकिन कम से कम बेचारे वो गैस कम से कम महंगा है, राशन इतना महंगा, 40 रुपए किलो चावल मिल रहा है, कम से कम बहुत बड़ी महंगाई पड़ी है। किलो चीनी है, कम से कम बहुत बड़ी महंगाई।